ड्रामा की शुरुआत में हम मिलते हैं मुनसु से, जो कि अपनी मॉम की ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई है और उसकी मॉम मुनसु की छोटी बहन युनसु का मेकअप कर रही है। मेकअप खत्म होने के बाद मुनसु की मॉम मुनसु को युनसु के साथ मॉल में जाने के लिए कहती है, पर मुनसु युनसु के साथ में जाने से मना करती है। उसकी मॉम कहती है, जब मैं डॉक्टर से मिलने जाऊंगी तो युनसु का ख्याल कौन रखेगा, और तुम्हारे पापा को तो कोई परवाह ही नहीं है, मैं दो जगह के साथ नहीं संभाल सकती। मुनसु कहती है, मुझे अभी दोस्त के साथ बाहर जाना है। उस पर मुनसु की मॉम कहती है, वो सिर्फ दोस्त है तो बाद में मिल सकती हो। तब मुनसु अपनी छोटी बहन युनसु से उसका फोन मांगती है और उस फोन से अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजने लगती है। उसकी छोटी बहन युनसु उसके पास आती है और उसके मैसेज को देख लेती है कि मुनसु किसी लड़के से मिलने वाली है। तब युनसु चिल्लाते अपनी मोम को बताने वाली होती है, पर मुनसु उसे चुप करा लेती है। फिर उनकी मोम दोनों बहनों को मॉल के पास छोड़ देती है और मॉल पर हम मुनसु को चेयर में बैठे देखते हैं। तभी उसकी बहन आती है और मुनसु को फोन देती है, क्योंकि मुनसु के बॉयफ्रेंड का मैसेज आया होता है। मुनसु चेयर से उठती है और आसपास देखने लगती है। उसकी बहन कहती है, मुझे भी साथ आना है, मैं बस उसका चेहरा देखकर आ जाऊंगी। मुनसु कहती है, मेरे पीछे मत आना। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर में जाने लगती है और जैसे ही ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहन इशारा करते उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तभी मुनसु के हाथ से लिपस्टिक गिर जाती है और मॉल की बिल्डिंग हिलने लगती है और मॉल की बिल्डिंग टूटकर गिरने लगती है और उसकी बहन उस हादसा का शिकार हो जाती है। अगले दिन में हम मुनसु को उसके बेड में देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि वह सपना देख रही थी। तब वह उस सपने से जागती है और कहती है, सब सपना सच नहीं होता है। उसके बाद वह अपने मोम के बाथ हाउस में अपना काम करने लगती है। अगले दिन में हम केंडू से मिलते हैं, जो कि एक कंपनी में लेबर का काम करता है। वो अपने बॉस के पास अपने बाकी का पैसा लेने के लिए आया होता है, पर उसका बॉस उसे पैसे देने से इनकार करता है और केंडू को बुरा भला कहने लगता है और उसे धक्का देने लगता है। दूसरी तरफ मुनसु अपना प्रोजेक्ट जमा करने ऑफिस में जाती है, जहां पर उसे प्रोजेक्ट के लिए मॉडल बनाने के लिए कहा गया था, पर वहां पर मुनसु उस प्रोजेक्ट के मॉडल में सुधार करने के लिए कहती है और मुनसु आगे कहती है, ऐसे मॉडल में अगर ठंड में बर्फ जम जाएगी तो बिल्डिंग टूट सकती है। फिर मुनसु मॉडल को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी उस रूम से एक लड़का बाहर आता है। वो आर्किटेक्ट सियोबोन होता है, जो कि सियोबोन कंपनी का हेड है। वहाँ वो उस मॉडल को देखने लगता है और वहाँ से मुनसु अपने दोस्त वांजी के घर जाती है और वहाँ अपना काम करने लगती है। तभी उसे ऑफिस से फोन आता है और एक नए प्रोजेक्ट बायोटाउन के लिए मॉडल बनाने के लिए ऑफर आता है। दूसरी तरफ केंडू को हम क्लब में जाते हुए देखते हैं। उस क्लब में केंडू एक लड़की से मिलता है जिसका नाम मारी है। वो केंडू को एक लड़की की फोटो दिखाती है और कहती है, उस लड़की को चोंगयू के डायरेक्टर ने क्लब के पीछे बहुत मारा, तुम्हें उस लड़की का भाई बनकर चोंगयू के डायरेक्टर के पास जाना है और जो भी हुआ है उसके बदले तुम्हें उसे पैसे मांगने हैं। केंडू कहता है कि वो उसके बदले उस पैसे में से 20% लेगा। मारी कहती, इसलिए तो तुम मुझे इतने पसंद हो। फिर केंडू वहाँ से चला जाता है और अपने पास्ट को याद करता है, जब अपने पापा के साथ था और उसके पापा केंडू को अपना काम खत्म करके वापस आने की बात कहते हैं और तब तक केंडू को पास वाले मॉल में आइसक्रीम खाने के लिए कहते हैं। केंडू मॉल जाता है और वहाँ पर आइसक्रीम खाने लगता है। तभी मॉल की बिल्डिंग गिर जाती है और वो मलबे में फंस जाता है। फिर वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उस एक्सीडेंट को याद करने के बाद केंडू चेंगयू के ऑफिस जाता है और वहाँ डायरेक्टर जुंग को एक बिल देता है और उस बिल को क्लियर करने के लिए बोलता है। डायरेक्टर जुंग कहता है, तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया, तुम अपनी बहन के नाम पर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। फिर डायरेक्टर जुंग उस बिल को क्लियर कर देता है। दूसरी तरफ मुनसु सियोन कंपनी के ऑफिस जाती है। वहाँ वो हेम से मिलती है। हेम मुनसु से कहता है, क्या तुम सियोन से मिली हो। मुनसु कहती है, नहीं। हेम कहता है, फिर भी तुम्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल गया। तभी वहाँ सियोन का फोन आता है। वह 1 बजे सैंपल डिजाइन जमा करने के लिए कहता है। हेम कहता है, अभी सियोन के पास सैंपल डिजाइन कौन पहुंचाएगा। फिर हेम मुनसु की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ सियोन चोंगयू को ऑफिस में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात केंडू से होती है। वह केंडू को बताता है कि मेरा नाम सियोन है। केंडू कहता है, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। सियोन कहता है, तुमने यहाँ आने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया ना। उसके बाद केंडू वहाँ से जाने लगता है। उसी समय सियोन को मुनसु का मैसेज आता है। उस मैसेज में मुनसु सियोन से कहती है, मुझे सैंपल लेके कहाँ आना है। सियोन मुनसु को मैसेज करता है और कहता है, मुझे 16th फ्लोर पे मिलो। मुनसु लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से 16th फ्लोर जाने लगती है। वह सीढ़ियाँ चढ़ से बहुत ज्यादा ही थक जाती है। तभी मुनसु केंडू से टकरा जाती है और सीढ़ी से गिरने वाली होती है, पर केंडू मुनसु को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। मुनसु 16th फ्लोर की तरफ जाने लगती है और वो सियोन से मिलती है और कहती है कि आप ही सियोन हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो सियोन को सैंपल डिजाइन दे देती है। सियोन मुनसु को लिफ्ट जाने के लिए कहता है, पर मुनसु कहती है, मुझे सीढ़ियाँ पसंद है। फिर मुनसु वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ से मुनसु अपने घर की तरफ जाती है। तभी बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए मुनसु बस स्टॉप पर चली जाती है। तभी वहाँ सियोन आ जाता है और मुनसु को उसके घर छोड़ देने की बात कहता है। मुनसु कहती है, मैं बस से चली जाऊंगी।
पर सीवोन मुंसू को कार में बैठने के लिए कहता है। मुंसू कार में बैठ जाती है और दोनों कार से जाने लगते हैं। तभी सीवोन कहता है, मैंने तुम्हारा मॉडल देखा है, तुम सही कह रही थी, मॉडल के ब्लूप्रिंट में सुधार की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारे बॉस से कहा कि वो मुझे तुमसे मिलवा दे। तुम लिफ्ट का यूज क्यों नहीं करती? मुंसू कहती है, मुझे लिफ्ट में डरावना लगता है, घुटन होती है। दूसरी तरफ हम केंडू को मारी क्लब में देखते हैं। वहाँ क्लब में केंडू मारी से अपने हिस्से का पैसे ले लेता है और मारी को डायरेक्टर जुंग से बात करके वहीं पर काम लगवाने के लिए कहता है, क्योंकि डायरेक्टर जुंग मारी क्लब में आते रहता है। उसके बाद केंडू ग्रैनी के पास जाता है, जो कि एक फार्मासिस्ट है। केंडू अक्सर ग्रैनी के पास अपनी दवाइयाँ लेने जाता है। वहाँ केंडू ग्रैनी को पैसे देता है और अपनी बहन जायोंग को वो पैसे भेजने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मुंसू जब अपने ऑफिस से अपने घर पहुंचती है, वहाँ उसके बाथ हाउस में काम करने वाली आंटी बताती है कि तुम्हारी मॉम घर पर नहीं है। मुंसू अपनी मॉम को ढूंढने जाती है। थोड़ी दूर जाकर मुंसू अपनी मॉम से मिलती है तो देखती है कि उसकी मॉम शराब पीकर बाकी लड़की से लड़ाई कर रही है। मुंसू अपनी मॉम को वहाँ से पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। मुंसू की मॉम युनसू की मौत की जिम्मेदार खुद को मानती है और कहती है, मैं एक गार्जियन होकर अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाई। फिर मुंसू अपनी मॉम को घर पर ले जाती है और उन्हें सुला देती है। उसी दिन युनसू का बर्थडे होता है, इसलिए मुंसू बर्थडे केक काट कर खाने लगती है और अपनी छोटी बहन को याद करती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चली गई? फिर मुंसू अपने पापा के होटल में जाती है, क्योंकि उसके पापा होटल के काम में बिजी रहते हैं और कभी घर नहीं आते हैं। मुंसू अपने पापा को बताते हैं कि आज युनसू का बर्थडे है। मुंसू का पापा कहते हैं, तो तुम इसीलिए यहाँ आई हो? मुंसू कहती है, हाँ। उसके बाद मुंसू अपने पापा के हाथों से बने नूडल्स खाने लगती है। दूसरी तरफ हम केंडू को बारिश में सड़क पर घूमते हुए देखते हैं। तभी केंडू को उसका बॉस दिखता है। केंडू कहता है, तुम दूसरों का पैसा खाकर चैन की नींद सोते कैसे हो? केंडू अपने बॉस से अपने बाकी का पैसा मांगने लगता है। उसका बॉस कहता है, रुको मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो और उसका साथी मिलकर केंडू को बहुत बुरी तरह पीटते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उसी समय मुंसू वहाँ से गुजर रही होती है। तभी उसे केंडू जख्मी हालत में मिलता है और मुंसू उसे वहाँ से उठाकर अपने पापा का होटल में ले जाती है और अपने पापा से कहती है, किसी को ऐसी हालत में छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। और मुंसू केंडू का इलाज करने लगती है। तब मुंसू को केंडू के पैर में चोट का निशान दिखता है। उसके बाद मुंसू वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह में केंडू को होश आता है। वो वैसी हालत में अपने घर की तरफ जाता है। जब वो अपने घर के पास पहुँचता है तो वो वहाँ अपनी छोटी बहन जायोंग को देखता है, जो कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करती है। जायोंग केंडू को वो पैसे लौटाती है जिसे उसने ग्रैनी के जरिए भिजवाया था और जायोंग केंडू को घर चलने के लिए कहती है। केंडू कहता है, यही मेरा घर है, तुम अच्छे से काम करो ताकि बाद में मेरे लिए कुछ कर सको। जायोंग कहती है, ऐसा नाटक मत करो, मैं सब समझती हूँ। केंडू जायोंग को वो पैसे लौटा देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। जायोंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद केंडू घर जाता है और उस वक्त को याद करता है जब वह जख्मी हालत में था और जब मुंसू वहाँ आकर उसकी मदद करती है। केंडू कहता है, मैंने उसे पहले देखा है। उसके बाद केंडू साइट पर जाता है और साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम सीवोन कंपनी को मिला हुआ होता है। वहाँ पर साइट इंचार्ज केंडू को उसका काम बताता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उस पर नजर रखना है। और उस साइट पर मॉल एक्सीडेंट के विक्टिम का एक मेमोरियल भी बना हुआ होता है। और रात में केंडू साइट पर आता है और मेमोरियल को तोड़ने लगता है। उसके बाद हमें 12 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। उसमें हम केंडू को फुटबॉल से खेलते हुए देखते हैं। तभी उसके बगल से मुंसू और उसकी छोटी बहन गुजरती है। तभी केंडू के पापा वहाँ आ जाते हैं और केंडू को साथ में चलने के लिए कहते हैं। उसी वक्त उसके बॉस वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, आप अभी नहीं जा सकते क्योंकि अभी जरूरी काम बचा हुआ है और मैंने मदद के लिए अपने बेटे को ही बुला लिया है, जो कि सीवोन होता है। उसके बाद केंडू के पापा केंडू को कुछ पैसे देते हैं और बगल वाले मॉल में आइसक्रीम खाने के लिए कहते हैं और वो अपने काम में चले जाते हैं। केंडू मॉल जाता है और आइसक्रीम खाने लगता है। तभी केंडू की नजर मुंसू की तरफ पड़ती है, जो कि केंडू के बगल वाले शीशे में देखकर लिपस्टिक लगा रही होती है। केंडू मुंसू की तरफ इशारा करता है पर मुंसू को बाहर से कुछ नहीं दिख रहा होता है। तभी अचानक से वह शीशा हिलने लगती है और टूट जाती है। तब दोनों की नजर एक दूसरे की तरफ पड़ती है। उसके बाद अचानक से उस मॉल की बिल्डिंग गिर जाती है और केंडू मॉल के मलबे के नीचे फंस जाता है और वो देखता है कि उसके पैर में एक रड आर पार हो गई है। और दूसरी तरफ साइड पर केंडू मेमोरियल को तोड़कर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सीवोन को अपने ऑफिस में देखते हैं। वहाँ सीवोन मुंसू के बारे में सोमी से पूछता है कि मुंसू आज ऑफिस नहीं आई क्या? सोमी कहती है, लगता तो है मुंसू ऑफिस नहीं आई है। सीवोन सोमी को मैसेज करने के लिए बोलता है और मुंसू मैसेज का जवाब नहीं देती है। सीवोन मुंसू के घर जाता है और वहाँ वो मुंसू से मिलता है और कहता है, सोमी ने तुम्हें मैसेज भेजा था, तुम्हें मिला नहीं क्या? और अपने फोन में देखकर कहती है, हाँ मैसेज मिला। फिर दोनों वहाँ से कार में जाने लगते हैं। मुंसू सीवोन से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? सीवोन कहता है, साइट पर जा रहे हैं, वहाँ एक खतरनाक हादसा हुआ था, इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा। तुम उस ब्लूप्रिंट पर ध्यान मत दो क्योंकि उस साल टेम्परेचर बहुत हाई था और बिल्डिंग में क्रैक बहुत ज्यादा था, इसीलिए उसने रिपेयर स्टील सीट से ही करने की कोशिश की, पर स्टील सीट उसका वजन नहीं ले पाई, इसीलिए वो हादसा हो गया और उसमें 30 लोग मारे गए। मुंसू कहती है, 30 लोग नहीं, 30 परिवार। सीवोन कहता है, शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने बाद में माना कि उनकी ब्लूप्रिंट कैलकुलेशन गलत थी, इसलिए आर्किटेक्ट ने खुदकुशी कर ली, जो कि सीवोन
के फादर थे। सिवोन कहता है इसका मतलब 31 लोग मारे गए थे। फिर दोनों साइड पर पहुंचते हैं पर मुनसु साइड पर नहीं जाती है और कार के बगल में बैठ जाती है क्योंकि मुनसु साइड पर जाने से घबरा रही थी। थोड़ी देर बाद मुनसु भी सिवोन के पास आती है और सिवोन से कहती है इस मेमोरियल को क्या हुआ है और इसे किसने तोड़ा होगा।